बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक नज़्म लेके आया हूं, खुफ्तगाने खाक से इस्तफ़सार। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो खुफ्तगाने खाक से इस्तफ़सार। खुफ्तगाने खाक का मतलब है मिट्टी में छुपे हुए लोग, यानी मरे हुए लोग, फौत शुदा लोगों से अल्लामा इकबाल सवाल कर रहे हैं। तो किस तरह सवाल कर रहे हैं? इकबाल कहते हैं, मेहर रोशन छुप गया, उठी नकाबे रुए शाम। मेहर रोशन, मेहर कहते हैं सूरज को, रोशन रोशनी फैलाने वाला सूरज छुप गया। मेहर रोशन छुप गया, उठी नकाबे रुए शाम, और शाम के चेहरे से नकाब उठ गई है। सूरज छुप गया और शाम के चेहरे से नकाब जो है वो उठ गई है, और शानाए हस्ती पे है बिखरा हुआ गेसुए शाम। और शानाए हस्ती, शाना कहते हैं कंघी को, हस्ती इस जिंदगी की, इस वजूद की कंघी पर शाम की जुल्फें बिखर गई हैं। मतलब शाम का मंजर बयान कर रहे हैं। इकबाल ने एक और नज़्म में कहा था ना, सूरज ने जाते जाते शाम सियाह कबा को तश्ते उफक से लेकर लाले के फूल मारे, पहना दिया शफक ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। महमिल में खामोशी की लहलाए जुल्मत आई, चमके और उसे शब के वो मोती प्यारे प्यारे। वो दूर रहने वाले हंगामाए जहां से कहता है जिनको इंसान अपनी जुबान में तारे। तो ये इकबाल का एक अंदाज था, दचबी और इस्तियारे के अंदाज में वो बात करते हैं। तो कहते हैं, मेरे रोशन छुप गया, उठी नकाबे रुए शाम, शानाए हस्ती पे है बिखरा हुआ गेसुए शाम। ये सियापोशी की तैयारी किसके गम में है? ये सियापोशी की तैयारी किसके गम में है? महफिल कुदरत मगर खुर्शीद के मातम में है। सियापोशी का मतलब है काला लिबास पहनना। तो काला लिबास पहनना गम की अलामत है, गम को जाहिर करता है सिया लिबास पहन के इंसान। तो वो कहता है कि ये जो सियापोशी है, जो रात आके सब कुछ सियापोश कर रही है, ये किसके गम में आके सारा कुछ सियापोश कर रही है? हाँ, मुझे लगता है सूरज डूबने के गम में ये सारा कुछ जो है सियापोश हुआ है। महफिल कुदरत मगर खुर्शीद के मातम में है। सूरज डूब गया और कुदरत की महफिल जो है उसके डूबने का गम मना रही है, उसका मातम कर रही है। और कर रहा है आसमान जादू लबे गुफ्तार पर। आसमान जो है वो क्या कर रहा है? जादू कर रहा है लबे गुफ्तार पर, बोलने वाले होठों पे आसमान जादू कर रहा है। और साहिर शब की नजर है दीदाए बेदार पर, और रात का जो जादूगर है उसकी जागने वाली आंखों पे नजर है, यानी रात आके जागने वालों को सुलाना चाहती है। और गोताजन दरियाए खामोशी में है मौजे हवा। हवा की जो मौज है वो क्या है? गोताजन दरियाए खामोशी, खामोशी के दरिया में गोते लगा रही है। हवा की मौज जो है खामोशी के दरिया में गोते लगा रही है। मतलब ये कि रात के वक्त हर तरफ खामोशी हो जाती है। हाँ, मगर एक दूर से आती है आवाजें दरा। दूर से क्या आ रही है? घंटी की आवाज, आवाजें दरा आ रही है। दिल के है बेताबी उल्फत में दुनिया से नफूर। मेरा दिल जो है मोहब्बत की बेताबी में दुनिया से नफूर है। नफूर का मतलब नफरत करता है, फरार होता है, भाग जाता है दुनिया से। मेरा दिल जो है मोहब्बत की वजह से दुनिया से नफरत करने लगा है। खींच लाया है मुझे हंगामाए आलम से दूर, और मुझे दुनिया के हंगामों से दूर खींच के लाया है। खींच लाया है मुझे हंगामाए आलम से दूर। मंजरे हिरमा नसीबी का तमाशाई हूं मैं, हम नशीने खुफ्तगाने कुंज तन्हाई हूं मैं। यानी मैं अकेला हो गया। तो कैसे अकेला हुआ? मंजरे हिरमा नसीबी का तमाशाई हूं मैं। हिरमा नसीबी का मतलब मायूसी, मायूसी जिसका नसीब है वो मंजर मैं देख रहा हूं। और हम नशीने खुफ्तगाने कुंज तन्हाई हूं मैं। कुंज तन्हाई, तन्हाई के कोने में छुपे हुए लोगों का मैं हम नशीन हूं। कब्र में तन्हाई भी होती है
और एक तरफ छुपी हुई भी होती है। कब्रिस्तान आमतौर पर शहरों से बाहर होते हैं, शहरों में नहीं होते। तो इकबाल क्या कहते हैं, मैं उनके साथ हमनशी हो गया, उनके साथ बैठ गया। और आगे बात शुरू हो रही है, क्या कहते हैं, थम जरा बेताबी ये दिल बैठ जाने दे मुझे। इकबाल अपने दिल की बेताबी से कह रहे हैं कि थम जा, रुक जा, मुझे कुछ देर के लिए बैठ जाने दे। थम जरा बेताबी ये दिल बैठ जाने दे मुझे, और इस बस्ती पे 4 आंसू गिराने दे मुझे। और ये जो बस्ती है ना, ये बस्ती, मुर्दों की बस्ती, कब्रिस्तान, इस पर मुझे 4 आंसू गिरा लेने दे मुझे। यहाँ इजहार अफसोस कर लेने दे, अपना गम गलत कर लेने दे मुझे यहाँ पे। अब इकबाल जो है मुर्दों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ माए गफलत के सर मस्तो कहाँ रहते हो तुम, यानी ऐ गफलत की शराब पी के मस्त होने वालों तुम कहाँ रहते हो। ऐ माए गफलत के सर मस्तो कहाँ रहते हो तुम, कुछ कहो उस देश की आखिर जहां रहते हो तुम। मुझे बताओ उस देश का कोई हाल जहां तुम रहते हो, यानी ऐ मरहूम लोगो, तुम जिस बस्ती में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, मुझे उस मुल्क का हाल बताओ। वो भी हैरत खाना है, इमरूज़ो फरदा है कोई। इमरूज़ो फरदा, आज और कल, ये जो जमाना चल रहा है, आज कल, एक गुजर गया कल, एक आने वाला कल है, माजी हाल मुस्तकबिल, 3 जमानों पे मुश्तमिल ये जो जमाना है। क्या तुम्हारी दुनिया में भी इस तरह जमाना चलता है? वो भी हैरत खाना है। हैरत खाना वो घर जिसमें देख के बंदे हैरान हो जाएं, वो घर जिसे देख के बंदे हैरान हो जाएं, उसे कह रहे हैं हैरत खाना। कि वो भी हैरत खाना है, इमरूज़ो फरदा है कोई, यानी जिस घर में तुम गए हो, जिस घर में तुम रहते हो, वो भी इसी जमाने से मुतअल्लिका कोई चीज है, उसमें भी ये माजी हाल और मुस्तकबिल का चक्कर है या नहीं है। और पैकारे अनासर का तमाशा है कोई, और वहां पे अनासर यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये जो बुनियादी अनासर हैं यूनानी फलसफे के मुताबिक, वहां भी इसी तरह इनकी जंग चलती है। यानी उस दुनिया में जहां तुम रहते हो, और आदमी वहां भी हसारे गम में है महसूर। क्या आदमी को वहां भी कोई गम होता है? हसारे गम, गम के चक्कर में, गम के दायरे में आदमी वहां घिरा हुआ है। क्या वहां भी आदमी को कोई गम है? आदमी वहां भी हसारे गम में है महसूर। क्या इस विलायत में भी है इंसान का दिल मजबूर? क्या उस विलायत में, उस विलायत यानी उस मुल्क में, उस इलाके में, विलायत जो है वो बाहर के मुल्क को कहते थे, यूरोप वगैरह को, लंदन को विलायत कहा जाता था। तो यहाँ विलायत से मुराद मुर्दों का इलाका, आलम बरज़ख, मरने के बाद जहां रूह जाती है। उस वलायत में भी है इंसान का दिल मजबूर। क्या उस मुल्क में भी इंसान का दिल मजबूर होता है? और वहां भी जल मरता है सोजे शमा पे परवाना। क्या वहां भी शमा होती है और उसकी जलन पे परवाने कुर्बान होते हैं? यानी वहां पे इश्क व आशिकी की कोई बात चलती है? प्यार मोहब्बत का सिलसिला जो है वहां पे चलता है या नहीं चलता? और उस चमन में भी गुलो बुलबुल का है अफसाना। क्या वो जो चमन है, जिस चमन में तुम रहते हो, वहां पर भी फूल और बुलबुल के अफसाने होते हैं? यानी प्यार मोहब्बत वहां भी है या नहीं है? और यहां तो एक मिसरा में पहलू से निकल जाता है दिल। यानी दुनिया में हम इतने हसास हैं कि एक मिसरा यानी शेर की एक लाइन, एक सतर शेर की अगर हमें अच्छी लग जाए तो हमारे पहलू से दिल बाहर आ जाता है, दिल बाहर निकल के उसकी दाद देता है। तो यहां तो एक मिसरा में पहलू से निकल जाता है दिल शेर की गर्मी से। क्या वहां भी पिघल जाता है दिल? क्या वहां भी शेर व शायरी होती है? शायरी सुन के दिल पिघलते हैं, शेर की गर्मी का असर जो है वो सुनने वालों पे होता है। और रिश्ता ओ पैबंदियां के जान के, रिश्ता ओ पैबंद या के जान का आजार हैं। यानी यहां जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं, ये जान को तकलीफ देते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अहबाब हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनकी वजह से हमें तकलीफ मिलती है। तो क्या उस गुलिस्तान में भी क्या ऐसे नुकीले खार हैं? क्या उस बाग में भी ऐसे नोकदार कांटे हैं? यानी वहां पर भी दोस्तियां और रिश्तेदारियां चलती हैं, और उनकी वजह से जो तकलीफें हमें यहां मिलती हैं वहां भी होती हैं। और
इस जहां में एक मईशत और 100 उस्ताद है। यानी इस दुनिया में क्या है, एक मईशत है, यानी एक रोजी रोटी का धंधा है, और 100 उस्ताद हैं, 100 आफतें हैं, 100 मुसीबतें हैं, 100 परेशानियां हैं। और रूह क्या उस देश में इस फिक्र से आजाद है? तो वो देश जो है बालम बरज़ख, जहां पे इंसान मरने के बाद जाएगा, क्या वहां रोजी रोटी कमाने का सिलसिला तो नहीं है? मईशत जिसको कहते हैं, दौलत का चक्कर तो वहां पे नहीं है। और क्या वहां बिजली भी है, दहका भी है, करमन भी है, यानी बिजली है वहां पे, किसान भी है, और उसका गल्ले का ढेर भी है। वो कहते हैं गल्ले के ढेर पे बिजली गिरी तो किसान का नुकसान हो गया। तो क्या वहां भी इस तरह का मामला है? यानी किसान वहां पे होते हैं, गल्ले के ढेर वहां पे होते हैं, बिजली वहां पे गिरती है या नहीं गिरती? और काफले वाले भी हैं, अंदेशा रहजन भी है, क्या वहां पे काफले वाले हैं, कोई काफला वहां पे रहता है? और वहां अंदेशा रहजन, रहजन कहते हैं रास्ते में लूटने वाले को, डाकू को, लुटेरे को। तो क्या वहां पे काफले चलते हैं और उनको रास्ते में लूटा भी जाता है, यानी जिस तरह दुनिया में होता है? और तिनके चुनते हैं वहां भी आशिया के वास्ते, क्या उस जगह भी तिनके चुने जाते हैं? क्या उस जगह पे तिनके चुन चुन के घोंसला बनाया जाता है? तिनके चुनते हैं वहां भी आशिया के वास्ते। खिश्तो गिल की फिक्र होती है मकान के वास्ते। खिश्त कहते हैं ईंट को, गिल कहते हैं मिट्टी को। क्या वहां मकान बनाने के लिए ईंट और मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ती है आलम बरज़ख में? और वहां भी इंसान अपनी असलियत से बेगाने हैं क्या उस जगह भी इंसानों को अपनी असलियत का पता नहीं चला? यानी मरने के बाद भी इंसानों को अपनी असलियत का, अपने मकाम का, अपनी वक़्त का पता नहीं चला? इम्तियाज मिल्लत और आइन के दीवाने हैं क्या वो मिल्लत और आइन के इम्तियाज के, मिल्लत और आइन के फर्क के दीवाने हैं? क्या अब भी वो यही चाहते हैं कि मिल्लत और आइन जो है मुख्तलिफ है? वहां भी क्या फरियाद बुलबुल पर चमन रोता नहीं? क्या उस जगह भी बुलबुल की फरियाद पर बाग रोता नहीं है? इस जहां की तरह वहां भी दर्द दिल होता नहीं? क्या इस दुनिया की तरह वहां भी दर्द दिल का कोई इंतजाम होता है? यानी एक को दूसरे का एहसास होता है, लोगों को एक दूसरे के दिल के दर्द का, तकलीफ का कोई एहसास होता है या नहीं होता? और बाग है फिरदौस या एक मंजिल आराम है? फिरदौस जिसको जन्नत कहा गया, वो बाग है या एक मंजिल आराम है? आराम करने की मंजिल है, उससे आगे भी कहीं सफर करना है आपने। और या रुख है बेपर्दा हुस्न अजल का नाम है, या हुस्न अजल यानी खुदा ताला के रुख बेपर्दा का नाम ही जन्नत है। यानी अल्लाह पाक का दीदार जन्नत से बढ़ के होगा वहां। और क्या जहन्नुम मासियत सोजी की एक तरकीब है? जहन्नुम में क्या गुनाहों को जलाया जाता है? क्या गुनाह जलाने की एक तरकीब है? क्या जहन्नुम मासियत सोजी की एक तरकीब है? क्या जहन्नुम से गुनाहों को जलाया जाता है? और आग के शोलों में पिन्हा मकसद तादीब है, और आग के शोलों में अदब सिखाना छुपा हुआ है। तादीब का मतलब अदब सिखाना, यानी आग के शोलों में जला के वो अदब सिखाया जाता है, गुनाहों की सजा दी जाती है। और क्या इवज रफ्तार के उस देश में परवाज है? यहां तो हम दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, तो इसकी जगह क्या उस देश में परवाज करते हैं, उड़ते हैं? रूहें जो हैं वो उड़ती हैं, परवाज करती हैं। और मौत कहते हैं जिसे अहले जमीन, क्या राज है? और हमें बताओ, मुझे बताओ जमीन वाले जिसको मौत कहते हैं, वो किस राज का नाम है? वो कौन सा राज है जिसको मौत कहा जाता है? और इस तरह दिल का सामा यहाँ की हस्तो बूद है, यानी यहाँ का होना और जो हो चुका वो हमारे दिल को परेशान करता है। जो हो चुका वो भी हमारे दिल को परेशान करता है, और जो हो रहा है वो भी हमारे दिल को परेशान कर रहा है। तो इस तरह दिल का सामा यहाँ की हस्तो बूद है। और इल्म इंसान उस वलायत में भी क्या महदूद है? यानी उस मुल्क में भी इंसान का इल्म क्या महदूद है, या ऐसी चीजों का भी इल्म इंसान को वहां हो जाता है जिनका दुनिया में उसे इल्म नहीं हुआ? और दीद से तस्कीन पाता है दिल महजूर भी, यानी जो महजूर दिल है, दिल को तकलीफ, जुदाई में रहने वाला जो दिल है, जुदाई में रहने वाला दिल
क्या वहां दीद से उसको देखने से तस्कीन पाता है, सुकून मिलता है उसे? दीद से तस्कीन पाता है दिल महजूर भी, यानी जो दिल हिज्र का मारा हुआ है, जुदाई का मारा हुआ है, वो दीद से तस्कीन पाता है, देखने से उसे सुकून मिलता है, दीद से तस्कीन पाता है दिल महजूर भी। लन तरानी कह रहे हैं या वहां के तूर भी, क्या वहां के जो तूर हैं, वहां के जो कोहे तूर हैं, उन पर भी लन तरानी की सदा है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे जाके कहा कि परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा रब्बे आरानी, तो जवाब क्या मिला? लन तरानी, तू हरगिज़ नहीं देख सकता। तो वो कहता है वहां भी कोहे तूर है और वहां भी लन तरानी की सदा आती है या नहीं आती, और जुस्तजू में है वहां भी रूह को आराम, क्या यानी तलाश करने में क्या वहां रूह को आराम मिलता है? क्या जुस्तजू करने में वहां रूह को सुकून मिलता है? वहां भी इंसान है कतीले ज़ौक़े इस्तफ़हाम, क्या कतील मारा हुआ ज़ौक़े इस्तफ़हाम सवाल के शौक में, क्या वहां भी इंसान सवाल करने के शौक में मारा हुआ है? क्या सवाल करता है इंसान भी वहां? आह वो किश्वर भी तारीकी से क्या मामूर है, यानी उस मुल्क में अंधेरा भी होता है। आह वो किश्वर भी तारीकी से क्या मामूर है, या मोहब्बत की तजल्ली से सरापा नूर है, और या वहां पे मोहब्बत की रोशनी उसे सर से लेके पैरों तक रोशन किए हुए है। तुम बता दो राज जो इस गुंबद गर्दा में है। गुंबद गर्दा चक्कर मारता हुआ गुंबद मतलब आसमान। ऐ मुर्दो तुम बताओ इस चक्कर खाते हुए आसमान में क्या राज है? और मौत एक चुभता हुआ कांटा दिल इंसान में है। मौत एक ऐसा कांटा है जो इंसान के दिल में चुभ रहा है, क्योंकि हर चीज के मुनकर आपको मिल जाएंगे, मौत का मुनकर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मौत से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया कुल्लु मन अलैहा फान और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और ज़हरे इश्क में नवाब मिर्जा शौक फरमाते हैं मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। मेरा अपना एक शेर है कि कौन बच पाए किस में हिम्मत है, मौत सबसे बड़ी हकीकत है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, शादो आबाद रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।